में कोई आगे पीछे कर सकते हैं, ना इसमें कोई हेरा फेरी कर सकते हैं, ना इसमें कोई काट छांट की जा सकती है। दोस्तों ब्लॉकचेन की और अधिक जानकारी के लिए आप गूगल कर सकते हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन का जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर में। लेकिन अगर आपको इसकी और अधिक जानकारी लेनी है तो आप इसको गूगल कर सकते हैं या यूट्यूब पे जा सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। व्हाट इज ए क्रिप्टो करेंसी? दोस्तों क्रिप्टो करेंसी क्या है? करेंसी का मतलब होता है रुपया पैसा। रुपया पैसा मतलब जिस चीज से हम लेन देन कर सकते हैं, जिस चीज से हम किसी चीज का आदान प्रदान कर सकते हैं, वो होती है करेंसी। जैसे इंडिया में रुपया चलता है, इंडियन रुपीज एक करेंसी है, अमेरिका में डॉलर चलता है, सऊदी अरब में रियाल चलता है। ये क्या है? ये सब करेंसी है। इनसे हम लेन देन करते हैं, जहां हम जिस कंट्री में जाते हैं वहां की करेंसी से हम वहां पे लेन देन करते हैं। हम वहां पे जो भी सामान लेना होता है वो उस करेंसी में पे करते हैं। लेकिन दुनिया में दोस्तों पिछले 12 सालों से ऐसी करेंसी भी चल रही हैं जिनको आप छू नहीं सकते हो, आप देख नहीं सकते हो, लेकिन पूरी दुनिया में उनके लेन देन किया जा सकता है। कोई बॉर्डर नहीं है, कोई जो है ना उस करेंसी के लिए कोई जो है ना पाबंदियां नहीं है। आप पूरी दुनिया में कहीं भी ले जाकर उनसे लेन देन कर सकते हैं। वो है क्रिप्टो करेंसी। यानी क्रिप्टो करेंसी वो करेंसी है जिसको 24 घंटे 7 दिन आप चला सकते हैं। 7 दिन उसका 24 घंटे 7 दिन उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जा सकता है, पूरी दुनिया में ट्रांजैक्शन किया जा सकते हैं इससे। अगर हम रुपए की बात करें तो रुपए का ट्रांजैक्शन सिर्फ हम इंडिया में कर सकते हैं। अगर हमें इंडिया से बाहर करना होता है तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज जो है ना हमें पूरी करनी होती है और बहुत सारा हमारा पैसा भी बर्बाद हो जाता है वहां पे। लेकिन दोस्तों क्रिप्टो करेंसी में कोई पाबंदी नहीं है। आप लाखों करोड़ों की क्रिप्टो करेंसी सेकंडों में भेज सकते हैं और सेकंडों में मंगा सकते हैं। और सबसे बड़ी खूबी यह है कि दुनिया के हर मुल्क में इसका जो रेट होता है वो इक्वल होता है। इक्वल रेट रहता है पूरी दुनिया में इसका, और पूरी दुनिया में 24 घंटे 7 दिन कहीं भी चलाई जा सकती है। यहाँ तक कि यूरोप में ऐसे एटीएम लगे हुए हैं कि आपके पास में अगर 1 रुपया भी नहीं है, वहां की एक करेंसी का एक पैसा भी नहीं है वहां का आपके पास में, लेकिन आपके मोबाइल में क्रिप्टो करेंसी है, तो आप उस एटीएम पे जाएंगे, वहां क्यूआर कोड लगे होते हैं, आप उसको स्कैन करके और अपनी क्रिप्टो करेंसी उसमें डाल के और वहां की मुद्रा जो है ना उस एटीएम से निकाल सकते हैं। ये सुविधाएं उपलब्ध हैं दुबई जैसे शहरों में, यूरोप में, सिंगापुर जैसे शहरों में ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। और आपको बड़ी खुशी होगी ये जान करके कि इंडिया में भी जो है ना बहुत सारी बैंकें खुली हुई है क्रिप्टो करेंसी की, और बहुत सारे एटीएम लगे हुए हैं क्रिप्टो करेंसी। इंडिया में सबसे पहला बैंक जो खुला था वो जयपुर में खुला था, और जयपुर में ही जो है ना क्रिप्टो करेंसी का एटीएम भी लगा हुआ है। तो दोस्तों इतनी तेजी से अगर क्रिप्टो करेंसी बढ़ रही है और आज हमारे पास में भी फोर्साट जो है ना वो क्रिप्टो करेंसी में रन कर रहा है, तो दोस्तों आज हमारे पास वो मौका है कि हम इस टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके हम बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। दोस्तों और अधिक जानकारी के लिए अगर आपको क्रिप्टो करेंसी की और अधिक जानकारी लेनी है तो आप जो है इसके बारे में भी गूगल कर सकते हैं, इसके बारे में भी जो है ना आप यूट्यूब पे जा सकते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और इसके इतिहास के बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत हुई थी 2008-9 में, और सबसे पहला जो कॉइन आया था क्रिप्टो करेंसी का, या सबसे पहला जो रुपया आया था क्रिप्टो करेंसी का, उसको बोलते हैं बिटकॉइन, बीटीसी। दोस्तों ये जब दुनिया में वजूद में आया था तो इसकी कोई कीमत नहीं थी। इसकी कीमत 1 पैसे, 2 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे थी, क्योंकि ये जो है ना वर्चुअल मुद्रा थी, सामने दिखाई नहीं देती थी, इसको छू नहीं सकते थे, जेब में नहीं रख सकते थे। लोगों ने इस पे विश्वास नहीं किया। एकदम नई चीज थी लोगों के लिए, लोगों ने विश्वास नहीं किया कि ऐसा कभी नहीं होगा, हमारे यहाँ तो कागज का नोट चलता है वही चलेगा, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि दुनिया में कोई ऐसी मुद्रा भी चले कि जिसका कोई वजूद नहीं हो लेकिन वो लेन देन में काम में आए। लेकिन दोस्तों जिन लोगों ने यकीन किया, जिन लोगों ने 100, 200, 500 रुपया डाला, उसमें 1000 रुपया डाला, दोस्तों आज वो सारे के सारे लोग करोड़पति और अरबपति हैं, क्योंकि आज एक बिटकॉइन की कीमत 25 से 30 लाख रुपए के बीच में चल रही है। दोस्तों जिस बिटकॉइन की कीमत 2009 में 5 पैसे 10 पैसे हुआ करती थी, आज उस बिटकॉइन की कीमत जो है 25 से 30 लाख रुपए के बीच में चल रही है। दोस्तों ये है क्रिप्टो करेंसी।
उस टाइम अगर हमें ये समझ आ गई होती, उस टाइम अगर हमने समझ लिया होता ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को और क्रिप्टो करेंसी को, और हमने उस टाइम अगर 100, 200, 500 रुपए भी डाले होते दोस्त, तो शायद आज हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, हमारे पास करोड़ों की संपत्ति होती, करोड़ों की प्रॉपर्टी होती। लेकिन उस टाइम नॉलेज नहीं थी दोस्तों। हमें दोबारा फिर मौका मिला था 2014 में, लेकिन उस टाइम हमने ये सोच करके जो है ना मौका गंवा दिया। जब इथेरियम आया था 5-10 पैसे में, हमने ये सोच करके मौका गंवा दिया कि सब बिटकॉइन नहीं बनेंगे। बिटकॉइन शुरू में आया था इसलिए चल गया, अब सब सारी चीजें नहीं चलेंगी। हमने इथेरियम को भी छोड़ दिया दोस्तों। आज इथेरियम भी जो है ना 1,00,000, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए पर रन कर रहा है। ऐसी हजारों करेंसियां हैं मार्केट में जो चल रही हैं, और लोग जो है ना आज बैंकों से निकाल निकाल के पैसा आज लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जिनको समझ में आ गई है टेक्नोलॉजी, वो इस क्रिप्टो करेंसी में और ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं दोस्तों। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं उस क्रिप्टो करेंसी की जिसमें हम काम कर रहे हैं, जिसमें फोर्स आज काम कर रहा है, जिसमें हमारी अर्निंग होने वाली है, जिसमें हमारी इनकम होने वाली है दोस्तों। उस करेंसी का नाम है BUSD। अगर मैं बी को हटा दूं तो ये USD है। USD का मतलब US डॉलर है। BUSD इसलिए बोलते हैं दोस्तों क्योंकि इसको बाइनांस ने तैयार किया है। बाइनांस की ब्लॉकचेन का ये टोकन है, बाइनांस ने इसको तैयार किया है, इसलिए इसको BUSD बोलते हैं। BUSD इज ए क्रिप्टो करेंसी विद फिक्स्ड एक्सचेंज रेट दैट इज इक्वल टू $1। इट हैज ए फुल्ली वेरीफाइड कोड बाय द न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। दोस्तों इसको जो है ना अप्रूव किया है न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ने। ये एक ऐसी करेंसी है जिसको कोई सरकार, कोई गवर्नमेंट अप्रूव कर रही है, वो करेंसी है। और दोस्तों इसकी सबसे बड़ी बात, खास बात यह है कि इसको 24 घंटे 7 दिन पूरी दुनिया में कहीं भी चलाया जा सकता है। आप जब चाहें जब इसको बेच करके अपने जो है ना अपनी लोकल करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों। ये है BUSD जिसमें हमारा फोर्स आज रन कर रहा है अभी, और जिसमें हम काम कर रहे हैं। इसके बारे में और जानकारी लेनी है तो दोस्तों इसके बारे में भी आप गूगल कर सकते हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं धन के विकास के बारे में, इवोल्यूशन ऑफ मनी। क्या सच में दुनिया में जो है क्रिप्टो करेंसी का राज होने वाला है? क्या सच में दुनिया में क्रिप्टो करेंसी चलने वाली है? दोस्तों अगर हम इस ग्राफ के माध्यम से देखेंगे और सोचेंगे तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं है जब क्रिप्टो करेंसी जो है ना पूरी दुनिया में चलने वाली है, और पूरी दुनिया क्रिप्टो करेंसी में काम करने वाली है दोस्तों। अब से 200, 400, 500 साल पहले की बात करें तो दुनिया में लेन देन का जो सिस्टम था उसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम, यानी वस्तु विनिमय। सामान के बदले सामान लेते थे लोग। किसी के पास गेहूं होता था, किसी के पास चावल होता था, एक दूसरे से आदान प्रदान करते थे और अपना काम चलाते थे। लेकिन दोस्तों समस्या जब आती थी जब दोनों के पास में एक ही चीज हो, तब क्या बदले। लेकिन जहां समस्या होती है वहां समाधान भी होता है। उस दौर में फिर एक नई चीज ने जन्म लिया और उसको बोलते हैं गोल्ड कॉइन। गोल्ड के कॉइन है जिनको हम मोहर, असरफी, मुद्रा बोलते हैं। बहुत सारी जो है ना गोल्ड की मोहरें आई, असरफी आई, मुद्राएं आई, और उनमें लेन देन होने लगा। लेकिन दोस्तों वहां दिक्कत ये थी कि आपको अगर कोई थोड़ा सामान लेना है और आपकी जो गोल्ड मुद्रा है उसकी वैल्यू ज्यादा है, तब आप उस सामान को नहीं ले सकते थे, क्योंकि उसमें जो है ना वो जो है मतलब चेंज का ये नहीं था, मतलब खुले पैसे नहीं होते थे उसमें। ये बड़ी प्रॉब्लम थी कि आपकी गोल्ड की वैल्यू जो है ना वो फिक्स है, वो ज्यादा है, और जो सामान आप ले रहे हैं वो कम है, तो आपको लेने में दिक्कत होती थी। लेकिन दोस्तों उसका भी समाधान आया और हमारे पास मेटल कॉइन आए, और दोस्तों दुनिया जो है ना मेटल कॉइन में लेन देन करने लगी। लेकिन यहां भी एक समस्या आई दोस्तों। मेटल कॉइन में एक समस्या क्या आई, यहाँ पे जो है अगर किसी को 1,00,000, 2 लाख रुपया देना है, 10,000, 20,000, 50,000 रुपया देना है, तो दोस्तों मेटल कॉइन के बोरे भर भर के ले जाना पड़ता था। बोरियों में उसको लेके जाना पड़ता था और उसको गिनने में बहुत टाइम लगता था। इस समस्या का समाधान निकाला पेपर मनी के रूप में। जब इससे लोग परेशान हुए तो फिर हमारे पास में एक नई चीज आई, एक नई तरह की करेंसी आई, उसको बोलते हैं पेपर मनी। यानी अब जो आप बोरियों में भर के ले जाते थे वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना एक गड्डी, एक बंडल में रह गया वो सिमट करके। यानी जो आप एक बोरी भर के ले जाते थे, अब उसको आप जो है ना अपनी पॉकेट में ले जा सकते हैं नोट के रूप में। वो जो है ना एक बंडल के रूप में आ गया था दोस्तों। फिर लोगों ने खुशी खुशी जो है ना पेपर मनी को अपनाया और लोग पेपर मनी में लेन देन करने लग गए।
लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी कुछ दिन बाद जो है ना समस्या आने लगी कि लोग जो है पेपर मनी ले जाने में भी डरने लगे। कभी जेब कट जाती थी, कभी जो है ना कुछ डर रहता था, कभी कुछ। फिर हमारे पास में एक नई चीज ने जन्म लिया और उस चीज का नाम है प्लास्टिक कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक मनी या पेपर, प्लास्टिक मनी बोल सकते हैं हम उसको। हमारे पास में जो है ना नई चीज आई और वो आई प्लास्टिक मनी, ओटीपी सिस्टम आया कि हम जो है अब हमें बैंक से पैसा लाने की जरूरत नहीं थी, बैंक में जाने की जरूरत नहीं थी। अब हम जब चाहे जहां पेमेंट कर सकते थे, या हमारे गली गली मोहल्ले में एटीएम लग गए थे, वहां से हम पैसा निकाल सकते थे और उससे लेन देन कर सकते थे, या हम डायरेक्टली कार्ड स्वैप करके लेन देन करने लगे। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे जमाना बदला वैसे वैसे टेक्नोलॉजी ने भी अपना रूप दिखाया, टेक्नोलॉजी भी बदलती गई। दोस्तों यहाँ पे एक समस्या यह आई कि कभी आप अपना कार्ड भूल गए और आपकी जेब में पैसा भी नहीं है, अब आप पेमेंट कैसे करेंगे? उसका एक दोस्तों नया सॉल्यूशन आया और हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मनी आई, यानी हमारे पास गूगल पे, फोन पे जैसी सुविधा आ गई। हम अब हमारी जेब में पैसा नहीं है, हमारे पास कार्ड भी नहीं है, लेकिन हमारा फोन हमारे हर वक्त हमारे अंग से लगा रहता है, हमारे हाथ में रहता है। दोस्तों अब हम हमारे फोन से बखूबी पेमेंट करने लग गए और आज जो है मोर देन 90% लोग जो है ना वो आज गूगल पे, फोन पे, अमेजोन, भारत पे का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों ईमानदारी से बताना, जब पहली बार आपके पास में पेटीएम वाला या गूगल पे, फोन पे वाला आया था आपकी दुकान पे क्यूआर कोड लगाने के लिए, क्या आपने पहली बार में स्वीकार कर लिया था? क्या आपने पहली बार में लगवा लिया था? जवाब आएगा नहीं, क्योंकि आपने पहली बार में उसको मना कर दिया था। पहली बार में आपको इस टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं था और आपने जो है ना इसको बिल्कुल नकार दिया था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने हमें लालच दिया, कभी हमें जो है ना रेफरल का लालच दिया, कभी कुछ लालच दिया, और हम धीरे 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 लोगों के बीच में वो चीजें समझ में आने लगी, लोग उसका इस्तेमाल करने लगे। और दोस्त आज आपको एक बूट पुलिस वाले से लेके, एक सब्जी वाले से लेके, एक चाय वाले तक, और एक बड़े से बड़े मॉल में, सिनेमा हॉल में, हर जगह आपको क्यूआर कोड लगे मिल जाएंगे। क्योंकि अब लोगों को समझ में आ चुका है कि आज के दौर में अगर हमने इस टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाया तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे, हमारा बिजनेस जो है ना वो बहुत पीछे चला जाएगा। क्योंकि 90% लोग आज जो है ना उसी मेथड से पेमेंट करते हैं। और अगर आज भी कोई आदमी क्यूआर कोड नहीं लगा रहा है और वो बिजनेस करने बैठा है, तो मेरे ख्याल से उससे बड़ा बेवकूफ आदमी कोई नहीं है। क्योंकि आज दुनिया बदल रही है, बहुत तेजी से बदल रही है। और दोस्तों वो दिन दूर नहीं है जब ये कागज के नोट, ये मेटल के कॉइन सारे के सारे आपकी जेब से गायब हो जाएंगे। आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचेगी वो डिजिटल मनी बचेगी, आप सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मनी में लेन देन करेंगे। दोस्तों वो दिन दूर नहीं है, बहुत जल्द जो है हमारे इंडिया की डिजिटल करेंसी जो है ना वो लॉन्च होने वाली है। दोस्तों अगर हम यहां तक पहुंचे हैं तो इसके आगे भी पहुंचेंगे, और इसके आगे का जो है ना दौर बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, बहुत ही शानदार होने वाला है। दोस्तों यहाँ तक पहुंचने के लिए हमारे ऊपर किसी सरकार का दबाव नहीं था, किसी ने डंडा लेके हमें जो है ना ये चीजें नहीं करवाई। हमें जैसे जैसे जरूरत महसूस होती गई हम वैसे वैसे इन चीजों को अपनाते गए, और वैसे वैसे जो है ना हम इनका इस्तेमाल करते गए। हमें पता भी नहीं चला हम कब बार्टर सिस्टम से इलेक्ट्रॉनिक मनी पे आ गए, गूगल पे, फोन पे आ गए। दोस्तों इसी तरह से हमें पता भी नहीं चलेगा हम कब क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर जाएंगे, कब हमें जो है ना ये क्रिप्टो करेंसी में लेन देन करना शुरू करना पड़ेगा। हमें एहसास भी नहीं होगा, हमें पता भी नहीं चलेगा, और एक दिन हम जो है ना क्रिप्टो करेंसी में लेन देन कर रहे होंगे। क्योंकि दोस्तों वो दिन दूर नहीं है, अब से 2 साल बाद, 3 साल बाद, या 1 साल बाद आप देखेंगे आपको जिस तरह से आज गूगल पे, फोन पे के क्यूआर कोड लगे दिखाई देते हैं, वैसे ही आपको क्रिप्टो करेंसी के क्यूआर कोड लगे हुए दिखाई देंगे। और वहां लिखा होगा हम यूएसडी भी लेते हैं, हम बिटकॉइन भी लेते हैं, और हम इथेरियम भी लेते हैं, ट्रॉन भी लेते हैं। वहां पे लिखा होगा हम क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट स्वीकार करते हैं। दोस्तों आज भी बहुत सारी जगह ऐसे हैं, बहुत सारे ब्यूटी पार्लर, बहुत सारे रेस्टोरेंट, बहुत सारे होटल ऐसे हैं, बहुत सारे ऑटो टैक्सी वाले ऐसे हैं जो आज भी क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट ले रहे हैं। और किसी को यकीन नहीं है तो आप इसके बारे में यूट्यूब पे जाके जानकारी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम आज इसके बारे में समझ लेते हैं, आज इस क्रिप्टो करेंसी की, इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की नॉलेज ले लेते हैं, आज इसको समझ लेते हैं, और आज इसमें अगर हम काम शुरू करते हैं, तो दोस्तों हम उस जमाने में किंग रहेंगे जब पूरी दुनिया इसका इस्तेमाल कर रही होगी।
और अगर नहीं करते हैं तो दोस्तों हम भी भीड़ का हिस्सा रहेंगे और हमारे हाथ भी वही आएगा जो भीड़ को मिलेगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी से सच में कोई आदमी पैसा बना रहा है। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी से एक आदमी ने कमाए 7 लाख करोड़ रुपए। दोस्तों ये वो शख्स है जो कभी जो है ना किसी की जॉब किया करता था, किसी की नौकरी किया करता था, लेकिन इसको जब किसी आदमी ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में समझाया, बिटकॉइन के बारे में समझाया, दोस्तों इस आदमी ने उस टाइम जो है अब से 4.5-5 साल पहले जो है ना इसने शुरुआत की बाइनेंस नाम के एक एक्सचेंज की। और दोस्तों 5 साल में ये आदमी जो है मुकेश अंबानी से ज्यादा संपत्ति का मालिक बन गया। ये है क्रिप्टो करेंसी, ये है क्रिप्टो करेंसी का कमाल। दोस्तों कोई आदमी अगर 50 साल पुरानी कंपनी को सिर्फ 5 साल में पीछे धकेल सकता है तो आप दोस्तों अंदाजा लगा सकते हैं आज मुकेश अंबानी सर भी जो है ना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी पे काम कर रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें इसकी कितनी ज्यादा जरूरत है, हमें इसको जो है ना कितना स्पीडली समझना चाहिए और इसको करना चाहिए। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं दोस्तों अब सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के बारे में। दोस्तों ये मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है, अगर आप इसको समझ गए तो आज आपको फोर्सा समझ में आ जाएगा। और दोस्तों जिंदगी में जो है ना आपको पैसे के लिए कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। दोस्तों पहले बात कर लेते हैं सेंट्रलाइज की। दोस्तों सेंट्रलाइज क्या होता है? सेंट्रलाइज की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों सेंट्रलाइज में कोई एक आदमी मालिकाना अधिकार रखता है, किसी एक आदमी के पास में मालिकाना अधिकार होता है किसी कंपनी का। कोई एमडी सीएमडी ओनर होता है, ऑफिस होता है, प्रोडक्ट होता है, एडमिन होता है, क्लोजिंग होता है। यानी आप अगर आपको दिखाई दे रहा हो लेफ्ट साइड में एक जो है ना एक सर्कल बना हुआ है और उस सर्कल के बीच में येलो कलर में एक आदमी बैठा हुआ है और उसके चारों तरफ जो आदमी है ये सारे के सारे इसके लिए काम कर रहे हैं। यानी पावर एक आदमी के हाथ में है, ये जब चाहे इस कंपनी में फेर बदल कर सकता है, आपको बाहर कर सकता है, आपको अंदर कर सकता है, जब चाहे अपने प्लान बदल सकता है, जब चाहे आपका पे आउट रोक सकता है, जब चाहे अपने प्रोडक्ट की कीमत बदल सकता है। यानी पूरा का पूरा पावर किसके हाथ में है? एक आदमी के हाथ में। अब एग्जांपल के लिए बात करते हैं, हम किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में या किसी भी कंपनी में हम काम कर रहे हैं और हमें 10 साल हो गया और हमने सोच लिया कि अब हमारा कैरियर सुरक्षित है, हम यहाँ पे अपना कैरियर बना रहे हैं, हमारा कैरियर जो है ना यहाँ पे सुरक्षित है। लेकिन एक दिन जरा सी गलती हो जाती है दोस्तों, हमारा 10 साल का 20 साल का कैरियर धरा का धरा रह जाता है और हमें लात मार के बाहर निकाल दिया जाता है। वो है सेंट्रलाइज सिस्टम। वहां पे हमारा कोई अधिकार नहीं होता है, हमारा कुछ नहीं चलता है। जब हम वहां पे ज्वाइन करते हैं हमें से पहले ये शर्त लिखवा ली जाती है कि हम जब चाहें जब आपको बाहर निकाल सकते हैं बगैर किसी नोटिस के। लेकिन दोस्तों वहीं अगर मैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम की बात करूं तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम में दोस्तों देखना है आप जो है ना राइट साइड में जो सर्किल दिखाई दे रहा है इसमें बीच में एक आदमी बैठा हुआ है। ये कौन है? ये है इसका डिजाइनर, इसका क्रिएटर। लेकिन दोस्तों जैसे ये इसको डिजाइन करके क्रिएट करके जैसे ही इसको ब्लॉकचेन पे डालता है दोस्तों इसका भी मालिकाना अधिकार खत्म हो जाता है। अब जितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं वो सारे के सारे जो है ना इसमें बराबर का मालिकाना अधिकार रखते हैं। सॉरी, डिसेंट्रलाइज सिस्टम में कोई कंपनी नहीं होती है, कोई एमडी सीएमडी नहीं, कोई ओनर नहीं, कोई ऑफिस नहीं, कोई प्रोडक्ट नहीं, कोई एडमिन नहीं, कोई क्लोजिंग नहीं। यानी यहाँ पे किसी के पास में कोई ओनर राइट्स ही नहीं है, यहाँ पे कोई अकाउंट्स ही नहीं है क्योंकि ये ब्लॉकचेन पे है। यहाँ पे अगर आपने 1 मिनट पहले काम किया है तो दोस्तों 1 मिनट पहले ही आपके अकाउंट में जो है ना आपका मेहनताना आ गया है। यहाँ पे ये होता है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिल जाती है दोस्तों। ये है दोस्तों डिसेंट्रलाइज सिस्टम। दोस्तों डिसेंट्रलाइज सिस्टम में आप इतना ही मालिकाना अधिकार रखते हैं जितना इसका क्रिएटर मालिकाना अधिकार रखता है। अगर आप इसके मालिक से ज्यादा बड़ा काम करते हैं तो आप इसके जो जिस आदमी ने इसको डिजाइन किया उससे ज्यादा पैसा बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ है कैरियर सुरक्षित, जहां पे आपकी ना कोई आईडी ब्लॉक कर सकता है, ना आपको कभी कोई टर्मिनेट कर सकता है, ना ही आपके ऊपर कभी पैरासूट एंट्री लाई जा सकती है। दोस्तों इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम। दोस्तों अब डिपेंड आपके ऊपर करता है
कि आपको सारी उम्र किसी के अंडर में काम करना है, सारी उम्र किसी की गुलामी करनी है, या आपको एकदम आजाद होकर अपने हिसाब से काम करना है, अपनी मर्जी से हिसाब करना है, काम करना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं फोर्साज के बारे में। फोर्साज क्या है दोस्तों? फोर्साज ब्लॉकचेन पे चलने वाला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड एक 100% डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम है। मैंने ब्लॉकचेन के बारे में आपको समझा दिया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। क्रिप्टो करेंसी में भी आपको बता दिया क्रिप्टो करेंसी क्या है। और दोस्तों डिसेंट्रलाइज के बारे में मैंने आपको बता दिया डिसेंट्रलाइज क्या है। दोस्तों हमारा जो फोर्साज है वो 100% डिसेंट्रलाइज है। दुनिया की कोई भी ताकत ना इसको बंद कर सकती है, ना ही आपकी आईडी यहाँ पे ब्लॉक की जा सकती है, ना ही दुनिया की कोई भी ताकत आपका एक भी रुपया यहाँ से रोक सकती है या आपको एक भी रुपया ज्यादा दे सकती है। ये है दोस्तों फोर्साज। चलिए थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं क्या क्या खूबियां हैं फोर्साज में। दोस्तों 100% डिसेंट्रलाइज है, कोई एडमिन नहीं है, कोई अकाउंट नहीं है, कोई बैक ऑफिस नहीं है, 100% ऑटोमेटिक है, कोई इंसान कंट्रोल नहीं करता इसको। 100% ट्रांसपेरेंसी है दोस्तों। दुनिया का पहला ऐसा सिस्टम है जहां पे आप किसी की भी आईडी खोल के उसके एक एक ट्रांजेक्शन को चेक कर सकते हैं बगैर किसी पासवर्ड के। नो एडिट एंड स्विच ऑप्शन, रूल्स एंड प्लान कांट बी चेंज। दुनिया की कोई भी ताकत इसके रूल प्लान चेंज नहीं कर सकती है। स्कैम प्रूफ है, नो वन कैन रन ऑफ विद अवर मनी। एक भी पैसा हमारा कोई लेके नहीं भाग सकता है यहाँ से। गवर्नमेंट प्रूफ, कांट स्टॉप द ब्लॉकचेन। दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट ब्लॉकचेन को बंद नहीं कर सकती है। पेयर टू पेयर ट्रांजेक्शन होता है वाया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। एक नैनो सेकंड में आपकी मेहनत का पैसा आपके पास पहुंच जाता है। एनीबॉडी कैन डू विद स्मार्टफोन, लैपटॉप और पीसी। कोई भी आदमी फोन में, लैपटॉप में, पीसी में, किसी भी उसमें चला सकता है, उसकी मर्जी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं क्रिप्टो करेंसी अर्निंग के बारे में। क्रिप्टो करेंसी को कैसे कैसे अर्न किया जा सकता है दोस्तों? 3 तरीके हैं, माइनिंग है, ट्रेडिंग है और रेफर। माइनिंग की बात करें तो दोस्तों बहुत बड़ा खर्चा लगता है इसके लिए। बहुत सारे जो है ना हमें सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और बहुत सारे हमें जो है ना इलेक्ट्रिसिटी और बहुत सारा खर्चा करना होता है। यानी यहाँ पे करोड़ों रुपए का खर्चा है, तब जाकर के आप माइनिंग कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों यहाँ पे ट्रेडिंग का है। ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आपका लाखों का माल करोड़ों में भी जा सकता है और करोड़ों का माल आपका जो है ना जीरो हो सकता है। ट्रेडिंग का मतलब जैसे सट्टा होता है, जैसे जुआ होता है, आप जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। लेकिन दोस्तों तीसरा सबसे आसान तरीका जो है वो है रेफर एंड अर्न का। दोस्तों हम फोर्साज में रेफर करके अर्निंग करते हैं दोस्तों। सबसे आसान तरीका है, जहां पे 0% रिस्क है, जहां पे आपको जो है ना कभी पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं इसकी शुरुआत कैसे की जाए। अगर मैं फोर्साज ज्वाइन करूं तो इसकी शुरुआत कैसे की जाए? दोस्तों सबसे पहले हमें फोर्साज ज्वाइन करने के लिए हमारे पास में क्रिप्टो करेंसी के वॉलेट होने चाहिए। जिस तरह से हम रुपए में लेन देन करते हैं तो हमारे पास वॉलेट होते हैं, हमारे पास गूगल पे, फोन पे होता है। इसी तरह दोस्तों अगर हम क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी में लेन देन कर रहे हैं, तो हमारे पास क्रिप्टो करेंसी के वॉलेट होने चाहिए। बहुत सारे वॉलेट है, 20 वॉलेट है, जिनमें से मैंने 2-3 को सजेस्ट किया है। ट्रस्ट वॉलेट है, टोकन पॉकेट है, मेटामास्क है। और मैं एंड्रॉइड वालों के लिए ट्रस्ट वॉलेट को जो है ना ये करता हूँ, और जो पीसी में, लैपटॉप में करना चाहते हैं वो मेटामास्क में कर सकते हैं। दोस्तों ये वो वॉलेट है, ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, इनका फोर्साज से कोई लेना देना नहीं है। आप जिस वॉलेट को चाहो उसको इस्तेमाल कर सकते हो। फोर्साज के लिए कोई भी जो है ना दिक्कत नहीं आती, क्योंकि इनका फोर्साज से कोई लेना देना नहीं है। ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। ये क्रिप्टो करेंसी को रखने के लिए, स्टोर करने के लिए काम में लिए जाते हैं। लेन देन के लिए, इधर उधर जो है ना ट्रांजेक्शन के लिए काम में लिए जाते हैं। तो इसी तरह के वॉलेट हमें हमारे फोन में करने हैं, और मैं सबसे ज्यादा जो सजेस्ट करता हूँ वो ट्रस्ट वॉलेट को करता हूँ। ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड कीजिए अपने फोन में, और जब इसको डाउनलोड करेंगे, इसको क्रिएट करते टाइम एक सावधानी बरतनी है। यहाँ पे जो है आपका कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं लगता है, कोई भी आईडी आपकी नहीं लगती है। यहाँ पे ये खुद ब खुद आपको एक हाई सिक्योरिटी पासवर्ड जनरेट करके देता है, जिसमें हमारे पास में 12 नाम आते हैं। उन 12 नाम को जो है ना हमें या तो फोटो ले लेना है दूसरे फोन में किसी में,
या हमें जो है ना उनको लिख लेना एक दो जगह डायरियों में और उनको संभाल के रखना तिजोरी में। जिस तरह से हम प्रॉपर्टी के पेपर रखते हैं या बहुत जरूरी कागजात रखते हैं उस तरह से उसको संभाल के रखना है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर हमारा ट्रस्ट वॉलेट डिलीट हो जाता है, हमारा फोन टूट फूट जाता है, तो हम उसको दोबारा रिकवरी कर सकते हैं उस हाई सिक्योरिटी पासवर्ड से, और हमारा पूरा का पूरा जो इसमें पैसा है, जो हमारा वर्क है, हम दोबारा से उसको चालू कर सकते हैं। ये जो है ना आपको ध्यान से रखना है, और इसके बारे में अधिक जानकारी आप अपने सीनियर से ले सकते हैं जो आपको यहाँ पे लेके आया, उनसे इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब इसकी शुरुआत कैसे की जाए दोस्तों? ट्रस्ट वॉलेट हमने बना लिया। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, क्योंकि हमारा जो फोर्साज है वो BUSD में काम करता है। हमें BUSD कहाँ से लेनी है? हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम हमारे सीनियर की हेल्प लें, उनसे हम BUSD ले सकते हैं जिसमें हम इसको एक्टिवेट करेंगे, या दूसरा ऑप्शन ये है हम कोई क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अपने उसमें डाउनलोड करें, उसमें अपनी KYC करें, जैसे बाइनेंस है, जेपे है, वजीरेक्स है, बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज इंडिया में काम कर रहे हैं। हम कोई क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो है ना अपने उसमें डाउनलोड करके KYC करें और डायरेक्ट अपने बैंक से हम BUSD खरीदें और उसको ट्रस्ट वॉलेट में ले जाएं, और फिर हम जिस आदमी ने हमें रेफर किया है उसके रेफर लिंक से हम ट्रस्ट वॉलेट में अपनी ID एक्टिवेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप अपने सीनियर से, जो जिसने आपको यहाँ पे बुलाया है, उससे भी आप BUSD लेके अपनी ID एक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही आपकी ID एक्टिवेट होती है आपको एक ID नंबर मिल जाता है और एक रेफर कोड मिल जाता है। और दोस्तों अब यहाँ पे बात होती है कि अब आपके पास में जो पैसा आने वाला है, जो इनकम आने वाली है, वो तो आएगी डॉलर में, वो तो आएगी BUSD में, उसको हम INR में कैसे कन्वर्ट करें। दोस्तों इंडिया में 10-12 जो है ना एक्सचेंज काम कर रहे हैं, मैंने 4 का यहाँ पे नाम दिया हुआ है। इन चारों एक्सचेंज में आप किसी भी एक्सचेंज पे BUSD ले जाके वो एक्सचेंज कर सकते हैं, और 5 मिनट का टाइम लगता है। 5 मिनट में आपकी करेंसी जो है ना रुपए में कन्वर्ट हो जाती है। आप जो है ना ये 5 से 7 मिनट के अंदर किसी भी करेंसी को जो है ना रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए ये सारी बातें हो गई, इनके बारे में आप और अधिक जानकारी अपने उससे ले सकते हैं जिस आदमी ने आपको इनवाइट किया है। अब बात कर लेते हैं रोकड़ा कैसे आएगा, पैसा कैसे आएगा, अब उसकी बात कर लेते हैं दोस्तों।